हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है हमारा भक्तिन अध्याय उसके जो हम प्रश्नोत्तर करेंगे और जितनी भी एक्सरसाइज है वो कर लेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में जो है मैं आपको चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए। पीडीएफ की लिंक मैं आपको दे दूँगी, आपको अभी सिर्फ क्वेश्चन आंसर समझना है। क्वेश्चन समझने से पहले ये नोटिस कर लेते कि पेपर में जो है किस तरीके से आता है। तो पेपर में जो है 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 3 नंबर का जो है एक क्वेश्चन आता है। वो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है या तो वो ग्रामर में से आ सकता है या तो वो चैप्टर में से आ सकता है। बाकी जितने भी क्वेश्चन आंसर जो ऐसे लिखने को आते हैं वो 2 नंबर के ही आते हैं। आपको जो है 2 नंबर के हिसाब से लिखना है और 3 नंबर वाले में 3 नंबर के हिसाब से लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्तिन के मध्य किस संबंध को नकारा है। ये 2023 में आ चुका है बोर्ड में। इसका आंसर क्या है कि महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्तिन के मध्य मालकिन और नौकरानी के संबंध को नकारा है, क्योंकि वे भक्तिन को क्या है नौकरानी नहीं मानती थी। वो इस संबंध से मना करती थी कि वे जो है मालकिन नहीं है और भक्तिन जो है नौकरानी नहीं है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसी हो गई। देहाती मतलब क्या होता है कि जैसे गांव के लोग रहते हैं ना, ग्रामीण वहाँ के, तो वैसी हो गई थी। आंसर देखते हैं कि भक्तिन के आ जाने से लेखिका अधिक देहाती हो गई क्योंकि भक्तिन ने लेखिका को सीमित साधनों में जीवनों को सरलता से जीने के लिए जागृत कर दिया। भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा जो है अधिक देहाती हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि भक्तिन क्या करती थी, लेखिका को जो है कम साधन में, सीमित मतलब क्या होता है कम, तो कम साधनों में जीवन जीने को कहती थी। जितने कम साधन होते हैं आप उतने ही अच्छे से जीवन को जी सकते हो। तो कम साधनों में क्या जीवन जीने के लिए क्या करती थी, जागृत करती थी, प्रेरित करती थी। इसके तहत यानी जिसके अनुसार क्या हो गया था कि लेखिका को रात में क्या मकई का दलिया, सवेरे मट्ठे से सौंधा लगने लगा, बाजरे के तिल लगे पुए और ज्वार के भुट्टे के हरे दानों की स्वादिष्ट खिचड़ी, सफ़ेद महुए की लापसी का आनंद लेने लगी। तो जैसे ग्रामीण लोग खाना खाते हैं ना गाँव में, तो इस तरीके से वो क्या खाना खाने लगी। अरे देहाती लोग क्या करते, 2 वक्त की रोटी मिल जाए इस तरीके से, तो वो भी उन्हें जो है ये सब खाना खिलाती थी, जैसे मकई का दलिया। तो ये सब महादेवी वर्मा को जो है खाने की आदत नहीं थी। भक्तिन जो है अपने अनुसार उन्हें ढाल लेती थी। तो उनके आ जाने से क्या हो गया था, वो देहाती हो गई थी। ये सब उन्हें जो है बना बना कर खिलाती थी। इस वजह से वो क्या हो गई थी, देहाती हो गई थी और वो उन्हें मना भी नहीं कर पाती थी। तरीके से क्या हो गया था, महादेवी वर्मा देहाती हो गई थी। आप इसे मन से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं जो लाइनें मैंने लिखी वही लिखना है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया। वो एक चीज़ और समझनी होगी, आपको क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी में पढ़ लोगे ना तो कभी कभी क्या होता है बहुत गलत हो जाता है और हम जो गलत लिख देते हैं। पूछ रहे हैं कि भक्तिन का जो असली नाम है वो लोगों से छुपाती क्यों थी और भक्तिन का जो ये नाम है वो किसने दिया, यानी भक्तिन को जो लक्ष्मी नाम है वो किसने दिया। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, अर्थात धन की देवी। लक्ष्मी का मतलब आपको पता ही है कि उनका मतलब क्या होता है, धन की देवी। भक्तिन का नाम तो लक्ष्मी था यानी धन की देवी, अर्थात वे बेहद गरीब थी। नाम तो लक्ष्मी था लेकिन वो क्या थी, बेहद गरीब थी। इसलिए वे लोगों के नाम बड़े दर्शन छोटे जैसी कहावतों के उपहास से बचने के लिए अपना नाम छुपाती थी। लक्ष्मी नाम उसके माता पिता द्वारा दिया गया था। ये है, नाम तो लक्ष्मी था लेकिन वे बेहद गरीब थी। ये वो कहावत है, क्या कहावत है यहाँ पे बताई गई कि नाम बड़े दर्शन छोटे जैसी कहावत है, उसके जो है मजाक बनने से बचने के लिए, उपहास यानी मजाक होता है, तो उसका मजाक बनने से बचने के लिए क्या करती थी, अपना नाम छुपाती थी। यानी लोगों को पता चलता कि उसका नाम लक्ष्मी है तो लोग क्या करते, उसका मजाक उड़ाते कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, यानी नाम लक्ष्मी लेकिन वो है गरीब। तो ये सब से बचने के लिए वो क्या करती थी, अपना नाम छुपाती थी। लक्ष्मी नाम उसे जो है किसने दिया, उसके माता पिता द्वारा दिया गया था। तो ये मैंने जो है अभी आपको समझाने के लिए बताया। तो इसका आंसर जो है बहुत ही इजी वे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसे याद कर लीजिए। आपको क्वेश्चन समझते भी जाना और एक बार उनको देखना भी। ऐसा नहीं आप आज पढ़ा है और आप बिल्कुल भूल गए तो आप एकदम भूल जाएंगे, आपको साथ साथ करते भी चलना है। बात करते फोर्थ क्वेश्चन की कि भक्तिन और महादेवी के नामों में क्या विरोधाभास था। विरोधाभास का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ का विरोध कर रहे हो। आप बोल रहे ये चीज़ है पर वो बोल रहा है ये चीज़ नहीं है, तो विरोध करना क्या होता है, विरोधाभास। दोनों के नामों में क्या विरोधाभास था तो ये जान लेते हैं।
तो आंसर में क्या बोल रहा है कि भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी, परंतु वे वास्तव में बहुत गरीब थी। पे भक्तिन का नाम क्या है? लक्ष्मी, यानी धन की देवी, परंतु वो क्या था? वास्तव में गरीब थी। यानी यहाँ पे विरोध हो रहा है। नहीं, वो मना करती थी कि मुझे इस नाम से मत बुलाओ, उन्हें ये नाम पसंद नहीं था क्योंकि वो नाम के अनुकूल नहीं थी। जो महादेवी वर्मा का नाम है महादेवी, यहाँ पे क्या लिखा है कि महादेवी नाम से भी महानता और महिमा का भाव है। यानी महादेवी का मतलब क्या होता है कि महानता और महिमा। लेकिन जो महादेवी वर्मा थी वो स्वयं को क्या मानती थी? बिल्कुल सामान्य नारी मानती थी। इस प्रकार दोनों के नामों में विरोधाभास था। महादेवी वर्मा के नाम में क्या थी? महानता थी, यानी बहुत महान है जो, लेकिन वो खुद को क्या मानती थी? सामान्य नारी। तो दोनों में क्या विरोध कर रहे हैं एक दूसरे के नामों का, कि जो नाम है उसके अनुकूल जो एक दूसरे को नहीं मान रहे, दोनों का अलग अलग विरोध हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है? विरोधाभास है दोनों के नाम में, यानी नाम कुछ और है और मानते एक दूसरे को कुछ और है। तो इस तरीके से दोनों के नामों में विरोधाभास था। पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भक्तिन को यह नाम किसने दिया और क्यों? आप सोचोगे अभी तो पूछा था फिर पूछने लगे, तो वो जो पहले पूछा था वो लक्ष्मी नाम का पूछा था, अब यहाँ पे भक्तिन नाम का ही पूछ रहे हैं कि भक्तिन को जो है भक्तिन नाम किसने दिया। आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भक्तिन को यह नाम महादेवी वर्मा ने दिया जब भक्तिन ने महादेवी वर्मा को बताया कि उसका असली नाम लक्ष्मी है, परंतु उसमें लक्ष्मी जैसा कोई गुण नहीं है, अतः वे इस नाम से बचना चाहती हैं। महादेवी ने उसके गले में कंठी माला देखकर उसे भक्तिन कह दिया। ये नाम भक्तिन को पसंद आया। जब भक्तिन ने क्या किया? महादेवी वर्मा को बताया कि उसका असली नाम क्या है? लक्ष्मी है, परंतु उसमें लक्ष्मी जैसा कोई गुण नहीं है, यानी वो अमीर नहीं है, उसके पास धन नहीं था। तो वो कहती हैं कि वो इस नाम से क्या करना चाहती है? बचना चाहती है। तब महादेवी वर्मा क्या करती है कि उसके गले में क्या रहती है? कंठी की माला रहती है। तो उसे देखकर वो क्या कर देती है? उसका नाम क्या रख देती है? भक्तिन रख देती है। तो इस प्रकार भक्तिन का नाम भक्तिन रख दिया जाता है। 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भक्तिन व लेखिका के बीच कैसा संबंध था? इससे सबसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कैसा संबंध नहीं था, और आप पूछ रहे हैं कि कैसा संबंध था। तो लेखिका व भक्तिन के बीच बाहरी तौर पर सेवक स्वामी का संबंध था। बाहरी तौर पर कि यानी आप बाहर से एक दूसरे को क्या मानते हो? जैसे दोस्त माना, जैसे भाई बहन का रिश्ता, तो बाहरी तौर पर नाम दिया जाता है, तो वही। तो बाहरी तौर पर इनका रिश्ता कैसा था कि सेवक और स्वामी का संबंध था। भक्तिन जो है महादेवी वर्मा को स्वामी मानती थी और खुद को क्या मानती थी? सेवक मानती थी। तो दोनों के बीच का संबंध ऐसा था, मालकिन नौकरानी जैसा नहीं था, लेकिन स्वामी और सेविका जैसा संबंध था। परंतु व्यवहार में यह लागू नहीं होता था। संबंध कैसा था उनका? स्वामी और सेवक जैसा, लेकिन उनका जो नेचर यानी व्यवहार है उसमें ये लागू नहीं होता था, क्योंकि महादेवी उसकी कुछ आदतों से परेशान थी। यानी जो महादेवी वर्मा उसकी क्या कुछ आदतों से परेशान थी। कौन सी? वो क्या करती थी, कभी कभी तो उन्हें घर में जो महादेवी वर्मा के पैसे पड़े मिल जाते थे, वो क्या है, वो उसको इकट्ठा करके क्या रख देती? गुल्लक में रख देती थी। वो जो ये सब बिना पूछे करती थी, वो महादेवी वर्मा से पूछती नहीं थी। खाने में भी उन्हें ऐसा खाना देती थी जो वो खाती नहीं थी, यानी देहाती जैसा खाना देती थी, उनको आदत नहीं थी। और वो क्या करती थी कि भक्तिन जो है महादेवी वर्मा को अपने में ढाल लेती थी। खुद किसी चीज़ में नहीं ढलती थी, लेकिन उन्हें जो है ढाल लेती थी। तो ये आदत उनकी थी। इसकी वजह से क्या होता था, वे यदा कदा उसे घर चले जाने को कह देती थी। तो यानी वो इस तरीके से उन्हें घर चले जाने को कह देती थी। इस आदेश को भी वो हंसकर टाल देती थी। दोस्ती में नहीं होता है, बोल देते तू तो चला जाए, ऐसे गुस्से में बोल दे या मजाक में बोल दे, तो हंस के हम टाल देते, जाते नहीं या लड़ाई नहीं करते। तो वैसे ही उनका भी था। तो इस आदेश को भी वो क्या करती थी? हंसकर टाल देती थी। दूसरी तरफ यानी दूसरी ओर वह नौकरानी कम, जीवन की धूप छांव अधिक थी। वे लेखिका की छाया बनकर घूमती थी, हर सुख दुख में लेखिका के साथ रहती थी। दूसरी ओर क्या था कि वे नौकरानी कम, जीवन की धूप छांव अधिक थी। जैसे धूप रहती तो वहाँ छांव भी रहती है। वह लेखिका की छाया बनकर घूमती थी। छाया मतलब लेखिका के पीछे पीछे घूमती थी, लेखिका के हमेशा साथ रहती थी, और हर सुख दुख में लेखिका के साथ रहती थी। लेखिका कैसी भी परिस्थिति में रहे पर वो उनके हमेशा साथ रहती थी। तो दोनों के बीच जो है इस तरीके का संबंध था।
तरीके से जो है हमारी आज की वीडियो में ये कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आपने देखा होगा सब में जो एक तरीके की बात ही पूछी गई, यानी आपको ऐसा नहीं है कुछ अलग अलग याद करना हो। सब में नाम कॉमन चीज़ें ही पूछी गई हैं, जो इसमें पूछी वो उसमें पूछी, तो इस तरीके से आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन आंसर देखेंगे और फिर हम एक्सरसाइज देखेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।